हिंदू धर्म में कुल 14 लोक बताए गए हैं। 7 लोक पृथ्वी के ऊपर और 7 लोक पृथ्वी के नीचे। इनके बीच में 9 ग्रहों की भी स्थिति है। इस विशाल रहस्यमय और अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन किया और किस प्रकार लोकों की उत्पत्ति और स्थिति को निश्चित किया, आइए आज के वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे और जानेंगे 21 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं और कौन से कर्म करने पर उन नरक में जाना पड़ता है। उसके अलावा भी नरक कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे। यह संपूर्ण ब्रह्मांड इतने आश्चर्यों से भरा हुआ है कि इसके रहस्यों को उजागर करना हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ ईश्वर ही इसके रहस्यों को जानते हैं, किंतु हमारे पुराणों और ग्रंथों में जो वर्णन है उनके आधार पे आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम समय की इकाइयों को भी जानेंगे। निमिष, क्षण, कल्प, युग, दिन, मुहूर्त, इन सब की क्या गणना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस भूमि से 1 लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल स्थित है और भगवान सूर्य के रथ का आकार 9 सहस्र योजन का है। वेदों के जो 7 छंद हैं वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम हैं गायत्री, वृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता है ना ही उदय होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात आज से कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने अद्भुत ज्ञान के द्वारा पहले ही लिख डाली थी कि सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि पृथ्वी ही इसकी परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा होना मालूम पड़ता है ना आश्चर्य की बात। अब आइए जानते हैं चंद्र के स्थान को। सूर्य के स्थान से 1 लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का रथ 3 पहिए वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी और कुंद के समान 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है, जो चंद्रदेव के पुत्र बताए गए हैं। उनका रथ वायु तथा अग्नि तत्व से बना हुआ है और उनके रथ में वायु के समान वेग वाले 8 पीले घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य अर्थात शुक्र का स्थान बताया गया है और शुक्र से 1 लाख योजन ऊपर मंगल देव अर्थात मंगल ग्रह का स्थान है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना गया है, जिसे बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है और उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जुते रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख ऊपर शनिदेव का स्थान माना जाता है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चित्कबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए गए हैं और सदा उसके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानी गई है। अब आइए जानते हैं इस ब्रह्मांड में सप्तऋषियों की स्थिति को। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल की स्थिति है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक की स्थिति बताई गई है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का अविनाशी भक्त कहते हैं। उनका स्थान सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर है। अब आइए जानते हैं इन समस्त ग्रहों की लंबाई चौड़ाई को। सूर्यमंडल का विस्तार 9000 योजन है और उससे ठीक दुगुना चंद्रमंडल का विस्तार बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर पृथ्वी के निर्मल छाया के नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति का मंडल विस्तार में शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इस प्रकार मंगल, शनैश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर स्थित लोकों को, जिनकी संख्या 7 है। हमारी धरती पर जहाँ तक भी हम पैदल जा सकते हैं उस भाग को भूलोक कहा जाता है। इस लोक में
पाप और पुण्य में उलझे हुए इंसान रहते हैं और दूसरे जीव निवास करते हैं जिन्हें पूरी तरह देवताओं और ईश्वर की देख रेख में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इसके अलावा भूमि और सूर्य के बीच में जो लोक आता है उसे भूअर लोक कहा जाता है। यहाँ मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं की नीचे की श्रेणी वाली शख्सियतें यहाँ रहा करती हैं। ये लोग देवताओं के संपर्क में रहते हैं और कभी कभार ये मनुष्य लोक में भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्रुव लोक तथा सूर्य लोक के बीच में जो 14 लाख योजन का विस्तार है उसे ही विद्वान पुरुषों ने स्वर्ग की संज्ञा दी है। स्वर्ग लोक का आधिपत्य इंद्र देव के पास है। यहाँ इंद्र और अन्य देवों के अलावा अप्सराएं, गंधर्व, देवदूत और वासु भी रहते हैं। इन सभी के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। ये अत्यधिक आयु वाले और समस्त बीमारियों से मुक्त रहते हैं। ध्रुव लोक से ठीक ऊपर 1 योजन तक महर लोक बताया गया है। यह महर लोक महान ऋषि मुनियों का घर है। महर लोक से भी ऊपर 2 करोड़ योजन तक जन लोक है, जहाँ नारायण के प्रथम अवतार चारों कुमार सनत, सनक, सनंदन, सनातन रहते हैं, जो ज्ञान और शक्ति को दर्शाते हैं। इनके शरीर 5 वर्ष के बच्चे के जैसे हैं, इसीलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। अपनी पवित्रता के कारण यह कभी भी अपनी इच्छा से ब्रह्मलोक और विष्णु जी के स्थान बैकुंठ जाने के लिए सदैव स्वतंत्र हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक की स्थिति मानी गई है। वहाँ वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है। यह पृथ्वी के ऊपर 7 लोकों के सबसे ऊपर की कड़ी है। इसी लोक को ब्रह्मदेव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपनी मुक्ति को प्राप्त किया है और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन का परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं भी उपमा नहीं है, वह सर्वोपरि विराजमान है। तो ये था 7 लोकों का वर्णन जो पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं, सूर्य लोक से लेकर सत्यलोक तक। आमतौर पर जो हम जनसाधारण की भाषा में 3 लोकों की बात करते हैं वो हैं भूलोक, भूअर लोक और स्वर्गलोक। इन तीनों को त्रिलोक के नाम से जाना जाता है। यह त्रिलोक अनित्य है, अर्थात कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तब उसमें यह त्रिलोक पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। वहीं जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक नित्य लोक हैं। इन्हें महाप्रलय के समय कोई हानि नहीं होती, किंतु महरलोक जन शून्य तो हो जाता है परंतु उसका पूरा विनाश नहीं होता। ये सप्तलोक वो 7 लोक हैं जिन्हें पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं पाताल लोकों के वर्णन को। भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। पाताल लोक की भूमि सुंदर महलों से सुशोभित है। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। इन पाताल लोकों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संघ बनाकर रहते हैं। वहाँ पर ना ही गर्मी है, ना सर्दी है, न वर्षा है, ना कोई कष्ट है। अतल नाम के प्रथम पाताल में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। दूसरा पाताल है वितल। उसके वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद और भूतगणों सहित निवास करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाट की नाम की एक सुंदर नदी बहती है। सुतल, वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। वामन रूप में भगवान ने जिनसे तीनों लोक छीन लिए थे और उन्हें सुतल नाम के पाताल लोक में उतार दिया था। तलातल नामक पाताल सुतल लोक के नीचे है। वहाँ दानव मय रहता है। मय दानव विषयों का परम गुरु है। महातल, उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कहुक, तक्षक, कालिया, सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं।
और उनके मस्तक पर विराजमान मणियों से सारा पाताल लोक जगमगाया करता है। रसातल, उनके नीचे रसातल में पढ़ी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जिनका देवताओं से सदा ही विरोध रहा करता है। और आखिरी पाताल, जिसका नाम पाताल है, रसातल के नीचे स्थित है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अच्युतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है, जो समस्त रागों के राजा हैं। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। हाटकेश्वर नाम का जो शिवलिंग वहाँ स्थित है, सभी नाग उसकी आराधना किया करते हैं। इसी सारे पातालों को पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक के नीचे बहुत अधिक जल है और उसी जल के नीचे नरकों की स्थिति बताई जाती है। इन्हीं नरकों में पापी जीवों को गिराया जाता है। वैसे तो नरकों की पूरी संख्या 55 करोड़ है, जिनकी गणना करना बहुत ही अधिक कठिन कार्य है, परंतु इन नरकों में 21 नरक प्रधान हैं। इनके नाम क्रमशः रौरक, शूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्र वन, कृष्ण, भयंकर लालाभक्ष, पापमय पूयवह, वह्निजाल, अंधशिरा, ससंध, कालसूत्र, तमोतय अवीची, स्वभोजन और प्रतिभाशून्य, अपर अवीची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य को रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। गौवों तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में, नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है, उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला महापापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गिराया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाला भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। जीवों से व्यर्थ में वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। शास्त्र नीति का उल्लंघन करने वाले मनुष्य इसी प्रकार अन्य अन्य नरकों में गिराए जाते हैं। जो भी मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि की स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत हैं। अनंत अर्थात शेष नाग, जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करके रखा है और ये पृथ्वी उनके शीश के अग्रभाग में एक सरसों के दाने की भांति स्थिर दिखाई देती हैं। इस प्रकार अपने अनंत प्रभाव के कारण उन्हें अनंत कहा जाता है। यही अनंत भगवान कल्प के अंत में अपनी निश्वास वायु छोड़ते हैं, जिससे भयंकर अग्नि प्रकट होती है और वह कालाग्नि संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे अद्भुत तथा आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना जिन्होंने की है, उन ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। अब बात करते हैं विष्णु लोक तथा शिव लोक की। इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी 14 लोकों के बारे में हमने जाना, परंतु विष्णु लोक और शिव लोक की स्थिति ब्रह्मांड से बाहर बताई जाती है। सदा ही विष्णु जी और शिव जी की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन करने में सिर्फ ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। अब आइए जानते हैं हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की गणना का क्या मान है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन है प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां काल सायं काल है। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना जाता है। विद्वान पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बताते हैं।
पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा पांचवा युगवत्सर है। मनुष्य लोक में एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना जाता है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सत्ययुग माना गया है। मानवों की ही गणना के अनुसार 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है और इन चारों युगों को मिलाकर देवताओं का एक युग होता है। ऐसे कुल 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं की आयु पूरी होने तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। 1000 चतुर्युग बीत जाने पर एक कल्प होता है। अब उन्हीं कल्पों के नाम को जानेंगे। भवोद्भव, तपोभव्य, ऋतु, वह्नि, वराह, सवित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खड्ग, गांधारीय, मध्यम, वैराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, वृंहक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन्हीं 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे ही 12 मासों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है और ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए और इसी के समान ब्रह्मा जी का अपरार्ध भी होता है। इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है। भगवान विष्णु तथा शिव जी की आयु का वर्णन करने में कोई भी असमर्थ है, क्योंकि वे तो कालातीत और महाकाल स्वरूप हैं। वे काल और समय के परे हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे।